नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र सिंह अवासिया है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में। मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो कि जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ है। यह प्रोग्राम जो है वो UGC HRDC कंडक्ट करता है। इस प्रोग्राम के तहत मैं जो टॉपिक रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ उस टॉपिक का नाम है प्रोग्राम प्रोडक्शन टेक्निक। प्रोग्राम प्रोडक्शन टेक्निक से आप क्या समझते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है? जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं, वेब सीरीज़ बनाते हैं, तब उसको हम किस तरह से बनाते हैं, उसमें क्या टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, कौन सी उसकी स्टेजेस होती हैं, क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, क्या बेसिक उनके नाम होते हैं जो हमको बेसिकली पता होना चाहिए एक आम इंसान को, जिससे उसको अगर वो प्रोग्राम बनाता है या उसके बारे में इंटरेस्ट है तो वो आसानी से कर सके। तो जब भी हम प्रोग्राम प्रोडक्शन टेक्निक की बात करते हैं तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहली स्टेज होती है प्री प्रोडक्शन, दूसरी स्टेज होती है प्रोडक्शन और तीसरी स्टेज होती है पोस्ट प्रोडक्शन। अब आगे हम जो है इसको एलोबरेट करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम प्रोडक्शन की ये 3 स्टेजेस कहती क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री प्रोडक्शन होता क्या है। प्री प्रोडक्शन से जैसे समझ में आ रहा है कि जो भी प्रोड्यूस करते हैं हम, या प्रोडक्शन से पहले क्या क्या तैयारियां हमको करनी होती हैं, वो सब जो है प्री प्रोडक्शन में आती हैं। तो प्री प्रोडक्शन में पहली चीज़ है आइडिया। आइडिया क्या कहता है? आइडिया ये कहता है कि यार मुझे जो है एक फिल्म बनानी है। किस पर बनानी है? माइट बी इट इज़ ऑन फेक न्यूज़, वुमेन एम्पावरमेंट, डावरी, लव स्टोरी हो सकती है अगर टेलीविज़न या फिल्म के लिए बात करें अपन, या कोई हिस्टोरिकल चीज़ होती है। तो ये क्या हुआ, ये कि बेसिक आइडिया हुआ कि मुझे इसके ऊपर फिल्म बनानी है, कि टॉपिक है मेरा कि हाँ मैं इसको जो है अब आगे लेकर चलूँगा। तो जब मैं आगे लेकर चलता हूँ तो उसके बारे में फिर वापस एक्सप्लोर करना चालू करता हूँ कि चलो मैंने ये फाइनल करा कि मुझे जो है हिस्टोरिकल चीज़ पर फिल्म बनानी है। तो हिस्टोरिकल पे मैं फिर सोचूंगा कि यार हिस्टोरिकल पे मुझे किस पर बनानी है। हिस्टोरिकल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सांची भी हिस्टोरिकल है, भीमबेटका भी हिस्टोरिकल है, मांडू भी हिस्टोरिकल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हिस्टोरिकल है। तो मुझे किस हिस्टोरिकल को आगे लेके चलना है, तो फिर आपके पास में क्वेश्चन अराइज होगा कि मुझे किस पर बनाना है। तो आपका क्वेश्चन फिर आगे जब होगा तो आप सोचना चालू करोगे किस पर बनाना है, तो मैं मांडू पे बनाऊंगा। तो ये चीज़ आपकी फाइनल हो गई कि आप मांडू पे बनाओगे। हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हो, दूसरी मांडव के ऊपर बना रहे हो। तो मांडव के ऊपर जब आपका फाइनल हो गया तो आप सोचोगे कि यार ये मुझे बनाना कैसे है इस फिल्म को, और आगे उसके बारे में सोचना चालू करोगे। तो जब सोचना चालू करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यार मैं बनाऊँगा कैसे, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मांडू के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च, कि आपको उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। तो रिसर्च किस किस प्रकार से कर सकते हो आप पढ़ के रिसर्च कर सकते हो। पुरानी फिल्में जो हैं वो जो है वो देखोगे और उसको देखकर रिसर्च कर सकते हो आप उस फिल्म के बारे में। आप जो है वो लोकेशन रिसर्च कर सकते हो। लोकेशन रिसर्च कैसे करोगे? आप लोकेशन में पर्टिकुलर जाओगे, वहाँ पर देखोगे चीज़ों को, किस प्रकार का मांडू के महल बने हुए हैं, कितने महल बने हुए हैं, कितने एरिया में बने हैं। वहाँ पर जो है पर्टिकुलर जो लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं उनसे बात करोगे। आप एक्सपर्ट से बात कर उससे कंटेंट ले सकते हो। बुक से आप पढ़ोगे, है ना, रिसर्च के पार्ट है। आपको ये पूरा कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा रिसर्च में। अभी आपने स्क्रिप्ट लिखना चालू नहीं करी है, अभी आप केवल टॉपिक जो आपने फाइनल करा है कि मुझे मांडू पे फिल्म बनानी है, उस पर आप रिसर्च कर रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेस आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि आप हिस्टोरिकल जब बना रहे हो फिल्में तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान देना है कि आपका कंटेंट गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग उससे पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो आप जो डिलीवर कर रहे हो वो 100% करेक्ट होना चाहिए। तो आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना। इस चीज़ पर आपको खास तौर पे ध्यान देना है। इसके बाद में ऑडियंस रिसर्च भी होगी। क्या मेरी ऑडियंस किस प्रकार की होगी, ऑडियंस मुझे किस कंटेंट में मुझे लेना है, उसका जोग्राफिकल प्रोफाइल कैसा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, मुझे किस लैंग्वेज में फिल्म को रखनी है, उसकी हॉबीज़ क्या है, उसको क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप रिसर्च में रखेंगे। फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है बजट। ये भी आप प्री प्रोडक्शन में डिसाइड कर लेते हैं कि आपका फिल्म का बजट क्या होगा, है ना।
आप उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। बजट मतलब आपको पास में 1 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा होगा, आपकी प्रोडक्शन टीम कैसे होगी, आपको कितनी बड़ी फिल्म बनानी है, क्या कंटेंट यूज करना है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, ये भी जो है आपको आपकी प्री प्रोडक्शन में ध्यान में रखकर पेपर पर लिखना होगा कि कितनी देर की फिल्म है, क्योंकि उसके हिसाब से सब चीजें प्लान होगी। 5 मिनट की फिल्म है, 10 मिनट की फिल्म है, 3 घंटे की फिल्म है, तो कंटेंट भी आपको उतना ही करना लेना होगा, रिसर्च भी उसी प्रकार से आगे करनी होगी। तो मोटा मोटा मैंने आपको प्री प्रोडक्शन के बारे में पूरा बताया कि आपने रिसर्च कर ये पूरा डेटा इकट्ठा करा। इस इकट्ठा करने के बाद में इस डेटा को आप अब आगे जो है इसको लिखना चालू करेंगे, इसकी स्क्रिप्ट लिखना चालू करेंगे कि मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट किस प्रकार से होगी, मुझे जो है फिल्म को किस तरह से डिलीवर करना है ना। क्या ये प्रेजेंटेशन फॉर्म में होगी, या ये पूरे वीडियो में चलेगी, या ये वॉइस ओवर में चलेगी, या कोई एंकर जो है वो आगे आगे चलकर आपको मॉन्यूमेंट्स दिखाता रहेगा, जो आपने कंटेंट लिखा है वो उसको बताता रहेगा और आगे चलेगी। ये सब आप प्री डिसाइडेड कर लेते हो, पहले से एक पेपर के ऊपर लिखकर तैयार कर लेते हो कि हाँ आपको इस तरह से फिल्म बनानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है दिस इज प्रोडक्शन। ये जो आपने पूरा मटेरियल डिसाइड कर लिया है, कंटेंट पूरा आपने इकट्ठा कर लिया है, ब्लूप्रिंट कर लिया है, आपने लिख के रख लिया है कि हाँ मुझे इस तरह से फिल्म बनानी है, इसको अब आपको प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस मतलब आपकी पूरी क्रू लगेगी, आपका पूरा कैमरा, लाइट्स, डायरेक्टर, जो आप है पूरा चीज़ें को जो है शूट करिए। अब जो आपने सोचा है, जिस तरह से सोचा है स्क्रिप्ट में, अगर आपने जहाज महल के बारे में लिखा है तो आप जहाज महल का कितना कंटेंट लिखा है वो पूरा कंटेंट जो है आप शूट करिए। किस किस बारे में आप बताना चाह रहे हैं, या आपने रिसर्च करा होगा तो इस पिलर के बारे में बताना है तो उस पिलर को पूरी तरह से जो है शूट करिए, उसकी डिटेल शूट करिए। वहाँ पर किस तरह से जो है बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट हुई है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप पे कंटेंट में ये है तो वो कंस्ट्रक्शन के दौरान के कुछ शॉट्स अगर आपने को वहाँ पर मिले हैं, या वो किस प्रकार का सामान इकट्ठा करते हैं, वहाँ वो ईंट में सीमेंट मिलाते हैं या गुड़ या चूने से जो है पूरा तैयार करते हैं, वो सब आपको जो है शूट करना पड़ेगा। ये सब जो वीडियो जो है आपने शूट करा है सही तरीके से, लाइट से। क्या आपके शूट में कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो अपने माउथ से जो है बता रहा है कि इस फिल्म में मांडू में ये कंटेंट के बारे में हमने बात करी है, और तो हमें आपको उसका इंटरव्यू भी शूट करना होगा, उसके डायलॉग। या आपको ऐसा कुछ है कि हम वहाँ पर गाँव वालों का जो है कुछ बाइट्स हैं जो वहाँ पर आसपास रहते हैं, काम करते हैं और वही उनकी रोजी रोटी है, तो उनके भी जो है हमें फुटेज शूट करने होंगे। जो टूरिस्ट वहाँ पर आए हैं उनकी कुछ बाइट्स की, वो यहाँ पर क्यों अट्रैक्ट हुए हैं, तो उनकी वहाँ पर जो है बाइट हमको शूट करनी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है हमने शूट करना चालू करा। तो ये पूरा कंटेंट जो है जो हम अब डिजिटाइज कर रहे हैं या हमारे कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें टाइम कम लगता है। अगर आपने प्री प्रोडक्शन अच्छे से करा है तो आपका प्रोडक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप सब चीज़ें आपकी प्लान्ड है। तो इस चीज़ों का हमें जो है प्री प्रोडक्शन में ध्यान देना चाहिए। फिर लास्ट स्टेज आती है पोस्ट प्रोडक्शन। तो पोस्ट प्रोडक्शन में हमें क्या करना होता है, अब आपकी जो है स्क्रिप्ट तैयार थी, आपने शूट भी कर लिया, बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो अब आपको इरेज करनी है, हटानी है, या वो बहुत अच्छी चीज़ें जो हमें चाहिए और जो हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से पूरी टाइमलाइन पर जमानी है। तो एडिटिंग, आपकी फिल्म को आपको अब एडिट करना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे आपकी ऑडियंस को। मतलब आपने शूट तो बहुत सारा करा है, कुछ शॉट्स गलत भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ आगे करें हैं, कुछ पीछे करें हैं। आगे पीछे से मतलब जरूरी नहीं कि जो मुझे आज मेरा एक्सपर्ट का इंटरव्यू था मैंने उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, मेरा जो वहाँ पर आदमी रहता था उसको मैंने बाद में करा। मगर एडिटिंग में जो मैंने वहाँ पर लोकल आदमी का रिकॉर्ड करा उसको पहले डालना था, तो वो पहले ला सकता हूँ मैं एडिटिंग में, एक्सपर्ट को बाद में ला सकता हूँ। मेरे एंकर को मुझे कहाँ पर रखना है, कहाँ पर नहीं रखना है, किस समय कौन से शॉट रखना है, कौन सा वॉइस ओवर पे जाएगा, कौन सा जो है वहाँ के विजुअल्स पर जाएगा, ये सब मैं जो है एडिट टेबल पे करूँगा। तो एडिटिंग के लिए जो है आपको और समय लगता है, और फाइनल ड्राफ्ट जो आपका पूरा तैयार होता है वो एडिटिंग के दौरान ही तैयार होता है। और लास्ट एडिटिंग में आजकल ये कहा जाता है कि मार्केटिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट में ही आता है। न केवल जो है एडिटिंग ही आती है, इसके साथ में इसका कलर करेक्शन, ऑडियो लेवलिंग, साउंड मिक्सिंग और उसका फाइनल एक्सपोर्ट करना, जो आपके मोबाइल में या लैपटॉप पे या फिल्म जो है थिएटर में देखते हो वो एक्सपोर्टेड फाइल होती है, वो सब जो है आपको फाइनल एडिटिंग के बाद ही मिलती है।
मेरे ख्याल से जो है, जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है उसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में और उसकी 3 स्टेजेस के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।